आइए अब हम लोग जो है अगले स्टॉक पे चलते हैं, जो कि है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा। चलिए, जब जैसा कि हम लोग जो है इंट्राडे के लिए जोन मार्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आएंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से वन डे टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे। उसके बाद फिर जैसा कि आप जानते हो कि सबसे पहला काम, ये पहले मैं हटा देता हूँ जोन। सबसे पहले आपको करंट प्राइस देखना है। ये रहा इसका यहाँ पे करंट प्राइस। यहाँ से अगर आपको जोन बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से नीचे देखना शुरू करोगे और आप ये देखोगे कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल। तो एक तो ग्रीन कैंडल यहाँ दिख रही है, पर ये जो है जोन ऑलरेडी वायलेट हो चुका हो, क्योंकि प्राइस यहाँ से वापस इस लेवल तक आ चुका है। तो इसको छोड़ दो, उससे नीचे नीचे एक ये रहा, ये भी जो है आपका ऑलरेडी वायलेट हो चुका है, क्योंकि ये जो जोन था ये कैंडल इसके लेवल तक आ चुकी है। अब इससे आपको पहले जाना होगा। तो पहले जाने पे ये एक ग्रीन कैंडल दिखती है, जिसके बगल में आपको ये एक जोन बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, लेकिन उससे भी आप अगर देखो तो इतना कोई खास जो है ऐसा कोई बढ़िया सा जोन नजर नहीं आ रहा है। एक जो है वो यहाँ पे आपका बेस बनता हुआ नजर आता है, और इसमें भी आप चाहो तो एक यहाँ एक डीपर एंट्री के लिए यहाँ इन दोनों में से जो है एक बन सकता है, लेकिन ये काफ़ी दूर हो जाता है, मतलब काफ़ी पुराना जोन हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा इसको जाने ही दो, और ऊपर तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। तो वन डे टाइम फ्रेम पर इतना कुछ बढ़िया नज़र नहीं आता है। आप समझे मैं क्या करूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। मैंने यहाँ से इस तरफ देखना शुरू किया, ये जब देखा तो मुझे दिखा कि प्राइस ये जो है यहाँ आ रखा है, तो ये वायलेट हो गया जोन। यहाँ पे आए, यहाँ से देखा तो इसका जो लेवल है इसके लेवल पे भी आ रखा है, तो ये भी नहीं है। उससे नीचे जब यहाँ आते हैं, यहाँ एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, उसके बगल में एक छोटा सा बेस कैंडल, और ये तीन ऊपर भी कैंडल बना रखे हैं इसने। तो ये बहुत सॉलिड सा तो नहीं कह सकते कि एक जोन है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। यहाँ पे प्राइस जो है आ करके इसके नीचे की लिक्विडिटी, मतलब स्टॉप लॉस जो लगा है, वो उसको हंट करने आ सकती है। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ या फिर उसके नीचे जो है स्टॉप लॉस हंट करने यहाँ तक आ सकती है, ये संभव है। और या तो फिर अगर और थोड़ा सा नीचे आती है तो ये वाला जो है आपका एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, और ये यहाँ पे बेस, ये आपका बेस हो गया, और ये एक ड्रॉप कैंडल हो गया। तो यहाँ तक जो है प्राइस आने के चांसेस भी बनते हैं, इस लेवल तक, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक। ठीक है, तो हमने दो जोन जो है, एक तो ये सोचा कि भाई 1110 जो आपका आ रहा है ये प्राइस यहाँ आने के चांसेस है, और दूसरा जो हमने देखा तो वो लगा कि 1143 ये वाला जो है यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस है। पर कन्विंसिंग दोनों में से कोई नहीं लग रहा। अगर इसको लेते हैं तो ये काफी दूर है, जो कि 3 नवंबर के आसपास वो बता रहा है। ठीक है, 30 अक्टूबर, ये काफी दूर हो जा रहा है। तो जब श्योर नहीं हो किसी चीज के लिए तो उस पर जोन बनाओ ही मत, छोड़ दो, उसको जाने दो, क्या हो जाएगा अगर नहीं बनेगा तो। लेकिन गलत ट्रेड तो लेना ही नहीं है, फालतू का जोन बनाना ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता उसका। नहीं आ रहा, नहीं लग रहा कन्विंसिंग, लेट इट बी, जाने दो, और भी स्टॉक से वहां देख लेंगे। क्लियर है। आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे 125 मिनट पे आते हैं। अब 125 मिनट क्यों, क्योंकि हम लोग इंट्राडे के लिए देख रहे हैं जोन्स। अच्छा जी, तो प्राइस यहां तक आ चुका है, मतलब ये इस लेवल तक आ चुका है इस जोन का। ठीक है, अब यहां से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं, या तो ये थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है। अगर डीपर एंट्री हो तो ये नीचे भी आ सकता है, और ये प्राइस अभी जो है हाई से रिवर्स कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि मैं खुद भी सीख रहा हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा
नॉलेज नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये जो एक्चुअल में है ये प्रैक्टिस ही चल रही है और यही प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये जर्नी देख सको। और अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप भी देखो कि कैसे करके वो एक लर्निंग कर्व बनती है। खैर, मेरा ये मानना होता है कि जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे एक तो बहुत बड़ा आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला वो रहता है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करके जो है मैं अपना सिर्फ वो बता रहा हूँ कि क्या मैं सोच रहा हूँ। एक तो जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला सीन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जो है एक तो यहाँ पे क्या कर सकती है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, पर इसने क्या किया, इसके पहले एक बार लिया। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल जो है एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देकर नीचे आ जाए। ठीक है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है यहां से नीचे आ सकती है। समझ रहे हो क्यों? चलो मैं इसको हटाता हूं, एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पे वो लगाता हूं आपका एक सपोर्ट वाली लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इस लाइन को ड्रॉ करने का तरीका, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप मिला सको। ठीक है, तो अगर इसको मिलाते हैं तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसको मिलाए और अगर इसको मिलाएं तो ये वाला ज़्यादा सही है ना। देखो, एक तो यहाँ पे इसका विक मिल गया, दूसरा यहाँ मिल गया, तीसरा यहाँ मिल गया और चौथा यहाँ मिल गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं जो अभी हमने बनाया है। अब यहाँ पे क्या है, इसको समझते हैं। ये हो गया प्रीवियस रेजिस्टेंस, नाउ सपोर्ट। ठीक है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है नाउ सपोर्ट, लेकिन ये एक बार ले चुका है, दो बार ले चुका है, तीन बार सपोर्ट ले चुका है। तो जितनी ज्यादा बार ये सपोर्ट लेगा समझो कि ये उतना ही ज्यादा वीक हो गया। तो अब ये उसके अंदर इतनी जान बची नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, जो अनुमान लगा रहे हैं कि ये प्राइस जो है यहां आने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा और फिर ये जो है एक नीचे ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अभी अपने समझ से बाहर की चीज है, लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए रखूंगा, देखूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर है कि यहां पर होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि एक तो यहां पर अगर लॉन्ग देखें, लंबे टाइम फ्रेम पे, तो एक यहां आपका इसके नीचे यहां जा करके एक सपोर्ट और वो बनेगा। इसको अभी हमने ड्रॉ नहीं किया सही से क्योंकि ये यहां भी हो सकता है यहां से, कि दो पॉइंट वहां कनेक्ट हो रहे हैं, पर यहां अगर करते हैं तो कम पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं। राइट, तीन तीन, ये ज्यादा है, अच्छा है मेरे ख्याल से दिस वन। हाँ, इसमें एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट। ठीक है, और अगर ऊपर करते हैं, लेट्स से, यार मैं कोई परफेक्शनिस्ट तो हूं नहीं, मैं सिर्फ एक व्यू पॉइंट लेकर चल रहा हूं कि क्या हो सकता है। यहां सिर्फ एक है, यहां अगर करते हैं तो दो, मुश्किल से दो, और यहाँ पे एक जो है ब्रेकआउट वाली सिचुएशन है, यहाँ भी ब्रेकआउट लगातार सीधी कैंडल से हुआ है। तो देखो भाई, मुझे यहाँ पर नहीं समझ आ रहा, मैं इस पे कोई अपना टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए भी और सीखना पड़ेगा, तब जाकर के इस पे मैं अपना कोई व्यू पॉइंट बनाऊंगा कि ये कहाँ बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए और कैसे होना चाहिए। पर अगर आप मुझे कहोगे
कि अरबिंदो फार्मा में बताओ इसका जोन क्या होने वाला है, तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं नहीं बता सकता हूं कि यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही है और इसके पहले भी उसने 2-3 बार सपोर्ट लिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस बार ब्रेक कर जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं इस पर रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं इस पे रिस्क नहीं लूँगा, तो चलो ठीक है, इसको जो है जाने देते हैं, इस पर कुछ नहीं करते, इस पर कोई जोन नहीं बनाते हैं।